चलिए तो अब हम लोग देख लेते हैं बाबू, जो हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़े उसको हम शॉर्ट फॉर्म में बनाकर देखते हैं कि हमको कम समय में उस प्रॉपर्टीज को हम कैसे याद कर सकते हैं। तो एक तरह के जो आपको प्रॉपर्टीज मिलेंगे उसको हम एक तरह से कम 7 से 8 प्रॉपर्टीज याद करने के लिए सिखा देते हैं, और ऐसा समरी देखने के बाद आपका दिमाग जरूर खुलेगा और पढ़ने पर जरूर अच्छा विचार आएगा और आप पढ़ने लगिएगा और मेहनत कीजिएगा। अब इसको याद कैसे करना है तो आप इसको देखिएगा, देखने के बाद 2 बार 3 बार जितना बार आपको देखने का मन करता है जितना बार देखिए, उसके बाद आप इसको एक कॉपी में बार बार लिखिए। जिस तरह से हम बता रहे हैं उस तरह से आप अपने कॉपी में बार बार लिखिएगा, और लिखने के बाद आपको एकदम कहते हैं कि आपको 5 से 6 बार में आपको पूरा का पूरा प्रॉपर्टीज याद हो जाएगा। और आपको 5 प्रॉपर्टीज 6 प्रॉपर्टीज याद है तो बहुत प्रॉपर्टीज याद है, तो आप बहुत अच्छे तरह से पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, और आपको केमिस्ट्री में मजा आ सकता है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। तो चलो अब हम लोग कॉमन एक ले लेते हैं, जो हम लोग का है क्लोरोवेंजिन। क्लोरोवेंजिन से हमने बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए हैं, तो चलो यहाँ पर क्लोरोवेंजिन को ही ले लेते हैं, क्लोरोवेंजिन, और फिर बचेगा उसको भी हम लोग देख लेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पे छोटा छोटा आपको देखने को मिलेगा क्योंकि बहुत सारा हमको यहाँ पर दिखाना है आप लोग को। तो क्लोरोवेंजिन को हम लोग ले लेते हैं। अब चलो सबसे पहला रिएक्शन हम लोग क्या देखे थे कि जब हम लोग क्लोरोवेंजिन को Fe या FeCl कितना 3 या AlCl3 के प्रेजेंट में हीट करते हैं, गर्म करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता था बाबू? 1,2-डाइक्लोरोवेंजिन तथा 1,4-डाइक्लोरोवेंजिन। तो पहला प्रॉपर्टीज याद हो गया होगा, बिल्कुल याद हो गया होगा। जो बच गया उसको हम लोग नहीं देखेंगे, हम लोग मेन प्रोडक्ट देखेंगे। तो जब हम लोग क्लोरोवेंजिन को Fe या FeCl3 या AlCl3 के प्रेजेंट में रिएक्ट करते थे तो हमको प्राप्त होता था बाबू 1,2-डाइक्लोरोवेंजिन तथा 1,4-डाइक्लोरोवेंजिन। चलो दूसरा देख लो, जब हम लोग क्लोरोवेंजिन को नाइट्रीकरण करते थे, क्या करते थे? नाइट्रीकरण HNO3 के साथ H2SO4 की उपस्थिति में, H2SO4 के उपस्थिति में क्या करते थे? नाइट्रीकरण करते थे। तो हमको क्या प्राप्त होता था बाबू? तो हमको प्राप्त होता था यहाँ पर क्लोरो, यहाँ पर NO2 यानी 2 क्लोरो नाइट्रोबेंजीन और 4 क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, 4 क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, जब हम लोग बाबू H2SO4 यानी H2SO4 के साथ हीट करते थे, जब हम लोग क्लोरोवेंजिन को H2SO4 के साथ हीट करते थे तो हमको क्या प्राप्त होता था? तो हमको प्राप्त होता था बाबू 2 क्लोरो सल्फोनिक एसिड तथा 4 क्लोरो सल्फोनिक एसिड। सॉरी, लिखने में थोड़ा सा 4 क्लोरो सल्फोनिक एसिड, 4 क्लोरो सल्फोनिक एसिड। इसके बाद हम लोग देख लेंगे नेक्स्ट, जब हम लोग क्लोरोवेंजिन को सोडियम के साथ ईथर की उपस्थिति में, जिसे हम लोग क्या कहते थे? फीडिंग रिएक्शन। तो जब हम लोग सोडियम के साथ ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करते थे तो हमें क्या प्राप्त होता था बाबू? हमें प्राप्त होता था डाइफिनाइल। ठीक है, क्या प्राप्त होता था? डाइफिनाइल। इसके बाद हमने एक और बताया था कि जब हम लोग इसी क्लोरोवेंजिन को CH3Cl के साथ यानी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन करते हैं तो उस कंडीशन में हमको क्या प्राप्त होता है बाबू? हमको प्राप्त होता है 2 क्लोरोटॉलिन तथा 4 क्लोरोटॉलिन। इसके बाद हमने देखा था कि जब हम लोग, यहाँ पर मेरा स्पेस थोड़ा सा कम जा रहा है, जब हम लोग क्लोरोवेंजिन को और एक किसके उपस्थिति में करते थे वो भी आपको ध्यान रखना, निर्जल AlCl3, निर्जल
AlCl3 की उपस्थिति में करते थे। सेम हम लोग बाबू जब क्लोरोबेंजीन को एसेटोफिनॉन बनाना रहता था तो किससे, CH3C डबल बॉन्ड Cl से करते थे, ठीक है, CH3C डबल बॉन्ड Cl के साथ करते थे, यानी एसेल क्लोराइड के साथ करते थे, किसकी उपस्थिति में, तो निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। तो हमको क्या प्राप्त होता था बाबू, हमको प्राप्त होता था 2-क्लोरोएसेटोफिनॉन, 2-क्लोरोएसेटोफिनॉन और 4-क्लोरोएसेटोफिनॉन। तो ये हमारा 4-क्लोरोएसेटोफिनॉन हो गया। एक और हम लोग देख लेंगे 2-क्लोरोएसेटोफिनॉन, 2-क्लोरोएसेटोफिनॉन। तो आप देख सकते हैं कितने सारे रिएक्शन। अभी और हमको देखना है, जब हम लोग क्लोरोबेंजीन को HCN के साथ यानी हाइड्रोजन साइनाइड के साथ हीट करते थे, क्या करते थे, गर्म करते थे, तो हमको क्या प्राप्त होता था बाबू, हमको प्राप्त होता था साइनोबेंजीन, साइनोबेंजीन, ठीक है। अभी और हम लोग देखे थे, जब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, जब हम लोग इसी क्लोरोबेंजीन को किसके साथ बाबू, तो CuCN के साथ, जो आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं वही आपको यहाँ पर भी बता रहे हैं, CuCN के साथ प्रीडीन के उपस्थिति में अभिक्रिया करते थे, तो भी हमको 473 केल्विन 470 केल्विन ताप पर, तो भी हमको क्या प्राप्त होता था बाबू, हमको प्राप्त होता था साइनोबेंजीन। इसके बाद हमने एक और देखा था बाबू एनिलीन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब हम लोग क्लोरोबेंजीन को यहाँ पर देख लीजिए, जब हम लोग क्लोरोबेंजीन को किसके साथ, तो NH3 के साथ यानी अमोनिया के साथ हीट करते हैं, क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो यहाँ से हमको क्या प्राप्त होता है बाबू, यहाँ से हमको प्राप्त होता है NH2 और बेंजीन, जिसका नाम क्या है, एनिलीन। तो आप देख सकते हैं कि एक बेंजीन से हमने कितना सारा रिएक्शन किया है। एक और हमको मिलेगा वुड्स फिटिंग रिएक्शन, जिसके लिए यहाँ पे हमको थोड़ा सा जगह चाहिए। जब हम लोग क्या करते थे बाबू, जब हम लोग क्लोरोबेंजीन को मिथाइल क्लोराइड के साथ, मिथाइल क्लोराइड तथा सोडियम के साथ ईथर की उपस्थिति में रिएक्ट करते थे, तो उस कंडीशन में भी हमको क्या प्राप्त होता था, तो हमको प्राप्त होता था बाबू 2-क्लोरो सिर्फ टॉलिन प्राप्त होता था, टॉलिन का निर्माण होता था। तो इस कंडीशन में आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक क्लोरोबेंजीन से इतना सारा रिएक्शन हो रहा है और इतना सारा प्रोडक्ट मिल रहा है। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान देते हैं और अगर आप इसको बार बार देखते हैं, तो हम कहते हैं कि आपको जरूर समझ में आएगा और अच्छे से समझ में आएगा, इतना अच्छा से समझ में आएगा कि आप दोबारा भूलिएगा नहीं। तो सबसे पहले इस फ्लो चार्ट को आप लोग नोट कर लीजिए, इस शॉर्ट चार्ट को आप लोग नोट कर लीजिए और इसको एक बार, दो बार, तीन बार, जितना बार आपको देखने का मन है उतना बार देखिए और देखने के बाद आपको याद हो जाएगा। तो देखिए हमने कितना रिएक्शन कर दिया। अगर हम लोग गिनती करें तो हमने 1 रिएक्शन किया, हमने 2 रिएक्शन किया, हमने 3 रिएक्शन किया, हमने 4 रिएक्शन किया, 5 किया, 6 किया, 7, यहाँ पे बाबू 8, यहाँ पे बाबू 9, यहाँ पे बाबू 10 और यहाँ पे भाई 11। यानी इतना छोटा सा में हमने 11 रिएक्शन को याद कर लिया और 11 रिएक्शन शायद हमको कभी भुलाएगा भी नहीं, इसके बाद कभी हम भूल नहीं पाएंगे। तो 11 रिएक्शन किया और 11 रिएक्शन में हमने क्या क्या बनाया वो सारा चीज़ हमने आपको दिखा दिया है। और इससे रिलेटेड हम लोग जितना भी रिएक्शन देखें ये सारा का सारा आपको याद हो जाना चाहिए। और याद होने के बाद हमको कॉपी पे लिख के, अपने से लिख के, जब आपको खुद से याद हो जाए तो आप खुद से लिखने के बाद कॉपी को फोटो क्लिक करके, कॉपी का फोटो क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेजिए, ताकि हमको पता चले कि हमारा पढ़ाया हुआ कितने स्टूडेंट्स को अच्छा लगा, समझ में आया। तो इस क्लोरोबेंजीन से हम लोग इतना सारा प्रोडक्ट बना लिए और कुछ स्पेशल प्रोडक्ट भी हमारे पास प्राप्त होता है जो हम लोग आइडोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन से करते हैं। तो चलिए वो सबसे हम लोग 2-3 प्रोडक्ट प्राप्त करते हैं, लेकिन इससे हम लोग सबसे ज्यादा प्रोडक्ट आपको दिखाया और एक कहीं और से नहीं, जो पहले हमने पढ़ा दिया है
11 रिएक्शन पहले हमने पढ़ा दिया है, उसी रिएक्शन से हमने सारा फ्लो चार्ट में दिखाया है। तो आप पहले उसको अच्छे से पढ़ लें और इसको बार बार, 2 बार, 4 बार, 10 बार, जितना बार आपको देखने का मन है उतना बार देखिए। और हम कहते हैं भाई कि आपको 11 रिएक्शन मात्र 2 से 3 मिनट में याद हो जाएगा और 2 से 3 मिनट में किसी को आप समझा सकते हैं। तो ये आपको कैसा लगा? और अगर अच्छा लग रहा तो आप हमारे साथ जुड़िए, क्लास में जुड़िए और रेगुलर क्लास कीजिए। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। डेली अपडेट वीडियो जो भी आए उसको जरूर देखिए और जो भी आपके साथ 11th वाले भी हैं, 10th वाले भी हैं, उनको तक भी मेरा सूचना दीजिए और उनको भी शेयर करिए, क्योंकि उन सभी का भी क्लास चल रहा है। तो आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग बाबू कुछ अब ऐसे हम लोग को पास हेलो एल्केन फिजिकल प्रॉपर्टीज बनाने का विधि, केमिकल प्रॉपर्टीज हेलो बेंजीन का बनाने का विधि, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज समाप्त हो गया। अब हम लोग इससे कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारा टॉपिक है, जैसे में क्लोरोफॉर्म क्या है, तो हम लोग क्लोरोफॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो ऐसे हम लोग को ब्रोमोफॉर्म, आइडोफॉर्म क्या है, पायरिन क्या है, तो ये सब हम कुछ देखेंगे जो टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद हमने एक कन्वर्जन का क्लास करेंगे, जो पहला चैप्टर एनसीईआरटी से रिलेटेड जितना कन्वर्जन है सारा कन्वर्जन हम करेंगे और आपको कन्वर्जन सिखा के रहेंगे। तो आप लोग क्लास में लगातार बने रहिए। तो फिर से हम लोग मिलते हैं एक नए क्लास के साथ। तो आप लोग जरूर जुड़िए अपने के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने जितने भी रिलेशन है सभी के साथ इसको शेयर कीजिए और आप हमारे साथ रेगुलर बनिए। और आपके लिए हमने पूरा क्लास किया है। आपको अगर विश्वास नहीं है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए। प्ले लिस्ट में जाने के बाद आप 12th रेगुलर क्लास में देखिए कि अभी तक लगभग 50 क्लास हुआ है कि नहीं। 50 वीडियो आपको उसमें मिलेगा, जिसमें भी अगर क्लास, अगर उसको हम लोग पार्ट बाय पार्ट करके भी दिखाए हैं, एक दिन में हम लोग 2 पार्ट भी किए हैं, तो डे एक ही रहेगा, आपको डे बाय डे मिलेगा। तो आप उसमें देख सकते हैं कि आज 35 या 36 डे का क्लास हो चुका होगा। तो आप लोग जितने भी वीडियो पहले के अगर देखना चाहते हैं तो कभी टाइम निकालिए और देखिए। और इसको समझना है, समझ के पढ़ना है, तो फिल्म की तरह नहीं देखें। आपको जिस जगह पे समझ में नहीं आ रहा तो ऐसा नहीं है कि उसको बढ़ा के आप आगे देखें। ये फिल्म नहीं है कि जो आपको एक्शन पसंद आ रहा है, जो आपको गाना पसंद आ रहा है बस उसको देखें, जो नहीं पसंद आ रहा है उसको हटाकर आगे पार हो जाए। तो वैसे आपको समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि ये पढ़ाई है और पढ़ाई को पढ़ाई की तरह करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो चलिए फिर से हम लोग मिलते हैं नए क्लास के